बोलिए गणेश भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की जय। लक्ष्मण कुमार की जय। शत्रुघ्न जी की जय। महावीर बजरंगबली स्वामी की जय। उमापति महादेव की जय। जगदम्बा महारानी की जय। सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं विष्णु सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के लंका कांड के दोहा क्रमांक 75 के आगे से श्री राम कथा का वचन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से देखिए और सुनिए और अपने अंतःकरण में उतारने की कोशिश कीजिए। भरत बाहुबलशील गुण प्रभुपति प्रीति अपार। मन मोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। हनुमान जी भरत जी के शील गुणों और प्रभु के चरणों में आधा प्रेम की मन ही मन बारंबार बड़ाई करते हुए जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी। बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयो। राम उठाई अनुज और लायो। वहाँ श्री राम जी लक्ष्मण जी को देखकर साधारण मनुष्यों के समान वचन बोले। आधी रात बीत गई, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर रामचंद्र जी ने भाई को उठाकर छाती से लगा लिया। सकौ न दुखित मोह देख मोहि काऊ। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। ममेत लागी तजेउ पितु माता। सयो विपिन में आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखित नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही बहुत कोमल था। तुमने मेरे लिए माता पिता छोड़ दिए और वन में ठंड धूप और वायु को सहा। सो अनुराग कहा अब भाई। उठो न सुने मम बच बिकलाई। जो जन त्यो बन बंधु बिछो। पिता बचन मन त्यो नहीं हो। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुल वचन सुनकर क्यों नहीं उठते? जो मैं जानता कि वन में भाई का बिछोए होगा तो पिताजी के उन वचनों को भी नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा। होई जाहि जग बारहि बारा। अस विचारी जिय जागौ ताता। मिलै न जगत सहोदर भ्राता। पुत्रधानी स्त्री, घर और कुटुंबी ये संसार में बारंबार होते और जाते हैं। हे तात, हृदय में ऐसा विचार कर जागो कि संसार में सहोदर भाई दोबारा नहीं मिलता। जता पंच बिनु खगे अति दीना। मनि बिनु फनि करि बरि करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि। जो जड़ देवी जियावे मोहि। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प तथा सूंड के बिना हाथी दीन हो जाता है, वैसे ही हे भाई, कदाचित कठोर विधाता मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसा ही होगा। जय हो अवध को न मोह लाई। नारी हे तो प्रिय भाई गवाई। बरु अब जस सहते हो जग माही। नारी हानि विशेष क्षति नाई। स्त्री के प्यारे भाई को खोकर मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। मैं संसार में अपया से भले ही सह लेता। स्त्री की हानि इस हानि की अपेक्षा कुछ विशेष नहीं है।
अब लो कुशो कुशत तोरा, सही ठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात साथ तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र लोक निंदा और तुम्हारा शोक दोनों ही मेरा कठोर और निष्ठुर हृदय सहन करेगा। हे तात, अपनी माता के तुम एक ही पुत्र और उनके प्राणाधार हो। सौंपे हो मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुगध परम हित जानी। उतरु काहे देहु तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावऊं भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और हितकारी जानकर तुम्हारी माता ने हाथ पकड़कर तुम्हें मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, उठकर मुझे क्यों नहीं समझाते। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलिल राजीव दल लोचन। उमाए ते अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोच को दूर करने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। गंगा कगल के समान नेत्रों में आंसू बहा रहे हैं। हे उमा, एक अद्वितीय और अखंड दयालु श्री राम जी ने नर लीला दिखाई है। प्रभु प्रलाप सुन कान, बिकल भय बानर निकरे। आई गयो हनुमान, जिम करुणामय वीर रस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभं सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर सारे बानर व्याकुल हो गए। उसी समय हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस में वीर रस आ गया हो। हरषि राम भेंट्यो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हरिसाई। प्रसन्न होकर श्री राम जी हनुमान जी से मिले। प्रभु किए हुए उपकार को मानने वाले और कृतज्ञ हैं। तब सुशील वैद्य ने तुरंत उपाय अर्थात उपचार किया, जैसे लक्ष्मण जी आनंद पूर्वक उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेंटे भ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुण्य वैद्य तहाँ पहुँचावा, तेहि विदित वही ताहि उठलैयावा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। रीछ बानरों की सेना आनंदित हुई। फिर हनुमान जी ने वैद्य को जहाँ का तहाँ जिस प्रकार उसे लाए थे वैसे ही पहुंचा दिया। धूम्राक्ष अकंपन प्रहस महोदर अतिकाय आदि का वध। हर दिन धूम्राक्ष बलवाना, चढ़ की नोयति समर महाना। महावीर तैं कियो निपाता, चढ़यो कंपन पुण्य दुख दाता। एकादशी के दिन बलवान धूम्राक्ष ने चढ़ाई की और बड़ा भयंकर संग्राम किया। महावीर जी ने उसे मार दिया। फिर दुख देने वाला कंपन चढ़कर आया। समर कीन ताने अति भारी, मारियो तेहि युवराज प्रचारी। पुनि प्रहास क्रोधातुर धावा, नील मारि तेहि धरनि गिरावा। उसने बड़ी भारी लड़ाई की। उसे युवराज अंगद ने ललकार कर मार डाला। क्रोधित होकर प्रहस्त से चढ़ दौड़ा। उसे नील ने मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। चलियो महोदर कर यदि क्रोधा, महावीर मारियो सो योधा। पुण्य अधिकाई भिरियो ऋषियाई,
मरियो 8 दिन की लड़ाई। फिर महोदय अत्यंत क्रोध करके चला, उस योद्धा को हनुमान जी ने मार डाला। फिर अतिकाय क्रोधित होकर बढ़ गया और 8 दिन लड़ाई करके मर गया। कुंभिन कुंभ आए रन ठाना, मरे 5 दिन करी मैदाना। पुनि मकराक्ष महाभटयावा, लक्ष्मण से अति युद्ध मचावा। पर कुंभकर्ण के बेटे कुंभ और निकुंभ ने आकर रण ठाना। वे 5 दिन युद्ध करके मर गए। तब महायोद्धा मकराक्ष आया, उसने लक्ष्मण जी से बड़ा युद्ध किया। तब लक्ष्मण ने क्रोध करी, ताको डारो मार। कपिदल में आनंद छयो, जय जयकार पुकार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध करके उसको मार डाला। तो वानरों के दल में आनंद छा गया और वे पुकार पुकार कर जय जयकार करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं मधुसूदन सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के लंका कांड के 6 के दोहा क्रमांक 1 तक श्री रामायण का वाचन किया। बंधुओं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और आगे की कथा सुनने और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।